नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, अरावली पर्वतमाला विवाद के बीच गुरुग्राम से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पूरी अरावली में माइनिंग केवल 0.9% है। उन्होंने माइनिंग को लेकर मचाए जा रहे बवाल को बेमतलब बताया। राव ने कहा कि उनकी मुख्य चिंता कुछ और है। नई परिभाषा से कहीं दिल्ली एनसीआर में अरावली की जमीन का एक्सप्लॉयटेशन न हो जाए, यही उनकी चिंता है। कहीं लाइसेंस के नाम पर कॉलोनियां काटकर अरावली को नुकसान न पहुंचाया जाए, इसके लिए हमारी सरकार लगातार चिंतित है और उस पर काम भी कर रही है। हमारी सरकार का मकसद अरावली को संरक्षित करना है। वहीं नए साल में रेवाड़ी को बड़ा तोहफा देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी शहर को आरआरटीएस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा, यानी अब मेट्रो केवल हाईवे से होती नहीं जाएगी, रेवाड़ी शहर से भी उसको जोड़े जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उनका मकसद भी यही है कि मेट्रो को रेवाड़ी से जोड़ा जाए, खासकर रेवाड़ी शहर से। बता दें कि राव तुलाराम स्टेडियम के बाद राव ने अहिर कॉलेज में भी प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक अनिल यादव, विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिला अध्यक्षा वंदना पोपली, डीसी आईएएस अभिषेक मीणा, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, भाजपा नेता सुनील मुसेपुर, अनिल रायपुर व भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निखिल मांडविया सहित अनेक भाजपा नेता व पार्षद मौजूद रहे। सांसद खेल महोत्सव आपके के नाम से क्या कहेंगे आज इस खेल महोत्सव को लेकर? देखो, प्रधानमंत्री ने सभी की ड्यूटी लगाई है, सभी एमपीज की, ये अपने अपने हलकों के अंदर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करो, देश की स्पोर्टिंग जो फैसिलिटीज है उनको बढ़िया बनवाओ और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकालो, ताकि 2028 के ओलंपिक्स के अंदर और 2032 के ओलंपिक्स तक हमारे को अच्छे खासे मेडल इंटरनेशनल गेम्स के अंदर मिल पाए। तो उसी का एक ये हिस्सा है कि आज रेवाड़ी के अंदर हो रहा है, कल मेवात के अंदर हो रहा है और कल जो गया है बीता हुआ वो गुड़गांव के अंदर शुरुआत हुई थी। तो क्या कहेंगे, आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि युवा फिट होना चाहिए, मकसद भी वही है। बिना फिट हुए तो कोई दिमाग भी नहीं चलता किसी का। तो जब तक कि अपनी बॉडी स्वस्थ नहीं करोगे आप, तब तक अगर दिमाग भी ठीक नहीं होगा तो विकसित भारत तो बनने जा रहा है। जिस तरह से हमारी रफ्तार चल रही है, बढ़त हो रही है जीडीपी के अंदर, तो विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें तो सबसे ज़्यादा जो किसी देश का प्रभाव होता है किसी और मुल्क के मानसिकता पे, वो उनके खिलाड़ियों के माध्यम से होता है। अगर खिलाड़ी कमज़ोर होते हैं और हमारा देश विकसित हो जाता है तो नील बटा नील बराबर हिसाब हो जाता है। लेकिन अगर हमारा देश भी विकसित हो और खिलाड़ी भी दुरुस्त हो तो हमारी शान के अंदर चार चांद लग जाते हैं। आप एनवायरमेंट मिनिस्टर भी रहे हैं अपने टाइम में, तो अभी अरावली का एक बड़ा मसला चल रहा है, आप किस तरह से सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर? देखो, अरावली का प्रोटेक्शन करना सरकार का फर्ज है, हर एक व्यक्ति का भी फर्ज है जो अरावली के आसपास रहते हैं। आज के दिन जो बवाल मचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसकी वजह से कि भाई माइनिंग अरावली के अंदर हो जाएगी। सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो राजस्थान का और हरियाणा का कुल मिलाकर के रकबा अरावली के नीचे जो आ रहा है वो 1,44,000 या 45,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। उसमें से केवल 0.19 माइनिंग के लिए ऑपरेटिव है। सरकार ने ये भी कहा है कि नई लाइसेंसेस हम नहीं दे रहे, जो मौजूदा लाइसेंसेस हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि उन्होंने ज़्यादा नीचे जा करके कर दिया, तो ये तो माइनिंग की बात हो गई। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि माइनिंग तो बहुत थोड़े हिस्से के अंदर हो रही है, इस पर बवाल खामखा का मच रहा है। जो डेफिनेशन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या एक्सेप्ट करी है, उस डेफिनेशन के तहत माइनिंग के अलावा मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं इस ज़मीन की एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियल यूजेस के तौर के ऊपर ना हो जाए, यानी कि कॉलोनी ना कट जाए, लाइसेंसेस ना मिल जाए। इस तरह की जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है उसके बारे में भी सरकार को इस विषय क्लैरिफिकेशन मैं समझता हूँ देनी चाहिए, और आने वाले समय के अंदर देंगे भी कि ये जो दिल्ली के आसपास की एरिया है, हालांकि माइनिंग यहाँ पे एकदम बंद है, लेकिन अगर ये माइनिंग का अगर ये जो लगा रहे हैं डेफिनेशन का मतलब, तो कहीं ऐसा ना हो कि लाइसेंसिंग के वास्ते अरावली खुल जाए, वो सबसे ज़्यादा घातक होगा अरावली को मिटाने के लिए। सर, माइनॉरिटीज पर लगातार बढ़ता है अत्याचार बांग्लादेश में, सरकार कितनी तैयार? देखो, माइनॉरिटी सबका साथ सबका विकास चाहती है सरकार। तो जहाँ तक सरकार की बात है, नरेंद्र भाई मोदी की बात है, उनके ज़्यादातर मंत्रियों की बात है, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बन गया है
कि आज के दिन आप देखो कास्ट वाइज भी हो गया है, सिर्फ मतलब धर्म के ऊपर ही नहीं है, कास्ट वाइज भी हो गया है। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है, जैसे वैसे भारत विकसित होगा, जिस जैसे लोगों के जेब में पैसा आएगा, तो ये जो अफरा तफरी एक दूसरे के बीच के अंदर है वो समाप्त हो जाएगी। नहीं, नए साल में RRTS मिल पाएगी? ये तो RRTS प्लीज एक, क्या नए साल में मिल जाएगी? शिलान्यास हो पाएगा आपको लगता है? देखो RRTS बड़े मतलब मशक्कत के बाद मंजूर हुई है। पिछले 5 साल की जो सरकार थी उसके अंदर धारवेड़ा तक ही उसको सीमित कर दिया था। अब हमने उसको बढ़ा करके बावल तक ले लिया है। अभी भी उसके अंदर कमजोरी जो रह रही है वो रेवाड़ी नहीं जुड़ी है। अभी तक जो कमजोरी रह रही है वो शाहजहांपुर बॉर्डर नहीं जुड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी शायद ये जो रेवाड़ी को जोड़ने की और शाहजहांपुर को जोड़ने की जो बात है वो सिरे चढ़ जाए। है कि संसदीय खेल महोत्सव हर संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, तो रेवाड़ी के लिए सौभाग्य है कि जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का जो संसदीय खेल महोत्सव हो रहा है उसके 2 खेल, एक फुटबॉल और दूसरा कबड्डी, उसका आयोजन करने का अवसर रेवाड़ी को मिला है। इसमें तीनों जो जिले संसद क्षेत्र में आते हैं उनकी टीमें आएगी यहाँ पर, और फुटबॉल और कबड्डी की सारी प्रतियोगिताएं जिले में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर हमने कोचेज की, फील्ड्स की, अदर सपोर्ट स्टाफ की व्यवस्था की है, और उसके अलावा रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था हुई है सबके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में एक अच्छा खेल होगा यहाँ पर, और जो बच्चे हैं या जो प्रतिभागी हैं उनको अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। सर, हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल मिले, जैसे कि अभी हमारे सांसद महोदय ने कहा, और ये जिम्मेदारी आप लोगों पर भी ज्यादा बढ़ गई। कैसे इसको मेंटेन करें? आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर कोई भी मेडल लाने के लिए या फिर विश्व के जो भी देश मेडल्स में अच्छा कर रहे हैं उनमें एक स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो एक कल्चर इस तरह का है जो खेल के प्रति लोगों की भावनाओं को ज्यादा जोड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं उस खेल के कल्चर को डेवलप करने की यहाँ जरूरत है। सभी तमाम खेल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं, तो जरूरी है कि हम जो छोटी उम्र है वहीं से बच्चों में खेल का के प्रति अच्छा जज्बा, खेल के प्रति एक जुड़ाव वो हम पैदा करें, तभी हमारा स्पोर्टिंग कल्चर बनेगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं, इसके अलावा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं जो हो रही है, उनका उद्देश्य यही है कि देश में एक स्पोर्टिंग कल्चर का विकास करें। तो अच्छा हम इसके प्रयास में लगे हुए हैं। आज देख भी रहे हो आप कि हम यहाँ अच्छा खेल कराएंगे। उसके अलावा आप बगल में भी अगर आप देखोगे तो जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज है हमारे जिले की लगातार अपग्रेड की जा रही हैं। पहले यहाँ ट्रैक नहीं था, ट्रैक बनाया जा रहा है। बाकी फुटबॉल ग्राउंड हो गया है, यहाँ पर हमारा तलवारबाजी के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी हमने क्रिएट की है। तो बाकी फैसिलिटीज भी हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 चीजें हैं, तो स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट, दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर दोनों चीजों को हम साथ में डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली हम उस मुकाम को हासिल करेंगे।